जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान की बातें चैनल पर। तो इस ज्ञान की बातें चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर कहानी आपके पास तुरंत पहुंचे। तो आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, तो बीच में बिल्कुल छोड़ कर नहीं जाइएगा, क्योंकि मैं हर दिन हर रोज़ एक नई कहानी एक नई वीडियो लेकर आता हूँ। एक कहानी एक मोर और मोरनी की है। मोर मोरनी की 3 बातें आपको सलामत रखेगा। मोर और मोरनी को आपस में जिद होता है कि आखिर सच्चा कौन है या झूठा कौन है, क्योंकि एक कोई चीज़ ये देखता है। वो होता क्या है, वो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। एक बादशाह अपने महल की छत पर टहल रहा था। टहलते टहलते उसकी नज़र एक महल के छत पर पड़ी, जिस पर एक बहुत ही खूबसूरत औरत कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने अपने एक बंदी को बुलाकर पूछा, ये किसकी बीवी है? बंदी ने कहा, बादशाह सलामत हो, यह आपके गुलाम की बीवी है, फिरोज का। बादशाह नीचे उतरा। बादशाह पर उस औरत पे बुरी नज़र पड़ गया था। उसने फिरोज को बुलाया। फिरोज हाजिर हुआ तो बादशाह ने उसे कहा, फिरोज, हमारा एक काम है, हमारा यह खत पड़ोसी मुल्क के पास दे आओ और उसका जवाब भी लेकर आना। अब तो फिरोज उस खत को लेकर घर आया और घर आके अपने तकिए के नीचे रख दिया। सफ़र का सारा सामान तैयार करने लगा, कपड़े लत्ते खाना पीना जो भी था, और रात भर घर में गुजारा और सुबह मंजिल यानी कि उस मंजिल की तरफ चल दिया। इस बात से वो बिल्कुल अनजान थे कि बादशाह उसके साथ क्या चाल चल रहा है। उधर जैसे ही फिरोज नज़र से ओझल हुआ तो बादशाह चुपके से फिरोज के घर पहुंचा और आहिस्ता से फिरोज के घर का दरवाज़ा खटखटाया। फिरोज की बीवी ने कहा, कौन है? बादशाह ने कहा, मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शौहर का मालिक। तो उसने दरवाज़ा खोला। बादशाह अंदर आकर बैठ गए। फिरोज की बीवी ने हैरान होकर कहा, आज बादशाह सलामत यहाँ हमारे गरीब खाने में? बादशाह ने कहा, मैं यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ। फिरोज की बीवी ने बादशाह को मतलब नहीं समझ पाया। मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ आपके इस तरह आने से, जिसमें कोई खैर नज़र नहीं आ रहा। बादशाह ने गुस्से से कहा, ए लड़की, क्या बोल रही है तुम? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शौहर का मालिक। फिरोज की बीवी ने कहा, बादशाह सलामत हो, मैं जानती हूँ कि आप ही बादशाह हैं, लेकिन बुरगुज कह गए हैं, शेर को पंजे में जितना भी भूख लगी हो, शेर के पेट में जितना भी भूख लगी हो, वो मुर्दा भी खाना शुरू कर देता है। और कहा, बादशाह सलामत हो, तुम इस कटोरे में पानी पीने आए हो जिसमें तुम्हारे कुत्ते ने पानी पिया है। बादशाह और औरत की बातों से बड़ा शर्मसार हुआ और उसको छोड़कर वापस चला गया, लेकिन अपने चप्पल वहीं भूल गया। यह सब तो बादशाह की तरफ से हुआ। अब फिरोज को आधे रास्ते में याद आया कि जो खत बादशाह ने उसे दिया था वो तो घर पे ही छोड़ आया है। उसने घोड़ों की तेज वापस मोड़ा और तेज कर दी रफ्तार, अपने घर की तरफ लपका। फिरोज अपने घर पहुंचा तो तकिए के नीचे से खत निकाले। उसी वक्त उसकी नज़र पलंग के नीचे पड़े बादशाह के नालेन चप्पल पर पड़ी, जो वह जल्दी ही भूल गया था। फिरोज को सर चकरा गया और वह समझ गया कि बादशाह ने उसे पर सिर्फ इसलिए भेजा ताकि वह मतलब पूरा कर सके। फिरोज किसी को कुछ बताए बगैर चुपचाप घर से निकला। खत लेकर वह चल पड़ा और काम ख़त्म करने के बाद बादशाह के पास वापस आया तो बादशाह ने उसे इनाम के तौर पर 100 दिनार दी।
फिरोज दिनार लेकर बाजार गया और औरत के इस्तेमाल की कीमतें, कपड़े, कुछ गहने खरीद लिए। घर पहुंचकर बीवी को बोला, कहा चलो तुम्हारे मैके चलते हैं। बीवी ने पूछा, यह क्या है? यह बादशाह ने इनाम दिया है और मैं चाहता हूँ कि तुम यह पहनकर अपने घर वालों को भी दिखाओ। बीवी जैसे आप चाहे। बीवी तैयार हुई और अपने घर अपने शौहर के साथ रवाना हुए। बेटी और उनके लाए हुए गए तवाइफ को देखकर वह लोग बहुत ही खुश हुए। फिरोज बीवी को छोड़कर वापस आ गया। 1 महीने गुजरने के बावजूद न बीवी को पूछा और न ही उसके पास बुलाया। फिर कुछ दिन बाद उसने साले उससे मिलने आए और उसने कहा, आप हमें इतनी अपनी बहन से गुस्से और नाराज़गी की वजह बताएं या फिर हम आपको काजी के सामने पेश करेंगे। तो उसने कहा, अगर तुम चाहो तो कर लो, लेकिन मेरे जिसमें उसका कोई हक बाकी नहीं जो मैंने अदा नहीं किया। वह लोग अपना केस काजी के पास ले गए तो काजी ने फिरोज को बुलाया। काजी उस वक्त बादशाह के पास ही बैठा था। लड़की के भाइयों ने कहा, अल्लाह बादशाह सलामत और काजी साहब को सही सलामत रखे। काजी साहब, हमने एक सब्ज बाग दरखास्त फलों से भरे हुए और साथ मीठे पानी के कुएं इस शख्स के हवाले में दिया, तो इस शख्स ने हमारा बाग उजाड़ दिया, सारे फल खा लिए, दरखास्त काट लिए और कुएं को खराब करके बंद कर दिया। काजी फिरोज की तरफ मुंह होकर पूछा, हाँ तो लड़के तुम क्या कहना चाहते हो इस बारे में? फिरोज ने कहा, काजी साहब, जो बाग मुझे दिया था वह उससे बेहतर हालात में मैंने उसे वापस किया है। काजी ने पूछा, क्या इसने बाग तुम्हारे हवाले वैसी हालत में वापस किया था जैसे पहले था? उसने कहा, हाँ वैसे ही हालत में वापस किया है, लेकिन हम उनसे बाग वापस करने की वजह जानना चाहते हैं। काजी ने कहा, हाँ फिरोज, तुम इस बारे में क्या कहना चाहते हो? फिरोज ने कहा, काजी साहब, मैं बाग किसी बुग़्ज़ या नफ़रत की वजह से नहीं छोड़ा, बल्कि इसलिए छोड़ा कि एक दिन जब मैं बाग आया तो उसमें मैंने शेर के पंजों के निशान देखे, तो मुझे खौफ हुआ कि शेर मुझे खा जाएगा। इसलिए शेर के इकराम की वजह से मैंने बाग में जाना बंद कर दिया। बादशाह जो टेक लगाए हुए सब कुछ सुन रहा था, उठकर बैठे और बोला, फिरोज, अपने बाग की तरफ अमन और खुश होकर जाओ। अल्लाह की कसम, उसमें कोई शक नहीं कि शेर तुम्हारे बाग आया था जरूर, लेकिन वह वहाँ पर न तो कोई असर छोड़ सका, न कोई पत्ता तोड़ सका और न ही कोई फल खा सका। वह वहाँ पर थोड़ी देर रहा जरूर और मायूस होकर लौट गया। और खुदा की कसम, मैंने कभी तुम्हारे जैसे बाग के गिर्द लगे मजबूत दीवारें नहीं देखी। फिरोज अपने घर लौट आया और अपनी बीवी को भी वापस ले लिया। न तो काजी को पता चला और न ही किसी और को कि माजरा क्या है। क्या खूब बेहतर अपने अहलो ऐल के राज को छुपाना कि लोगों को पता न चले, अपने घरों को भेद किसी पर जाहिर न होने दे। नहीं तो आपका घर भेद का जब जान लिया तो आप कहीं ना हंसी उड़ाएंगे, आपका ही सुनकर दूसरे को पास बोलेंगे। इसलिए अपने घर की बात अपने घर में रखें। मोर मोरनी को समझाते हुए कहा, देखो वो पत्नी तो कितनी अच्छी थी,
इसी पत्नी को घर की लक्ष्मी बोलते हैं, जो अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और एक पति जो शक किया लेकिन फिर भी किसी पे जाहिर न होने दिया कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, किसी को पता नहीं चला। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो, अगली नई कहानी के साथ।